ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और भगवान श्री कृष्ण का हालचाल जानने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी के लिए गए और वे कई महीनों तक द्वारकापुरी में ही रुके। जब अर्जुन बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटे तो धर्मराज युधिष्ठिर के मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि कहीं कोई अपशगुन तो नहीं हो गया। युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीमसेन से कहते हैं, हे भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारकापुरी इसलिए भेजा था कि वे वहां जाके अपने सगे संबंधियों के हालचाल पूछ लें और भगवान श्री कृष्ण से मिल के वापस आए। तब से 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं लौटे। मैं अर्जुन के वापस आने का कारण समझ नहीं पा रहा हूं। साथ ही पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत से दुर्विचार भी आ रहे हैं। कहीं देवर्षि नारद द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को सिधारना चाहते थे। हे भीमसेन, आकाश में उल्कापात, भूकंप और शरीरों में रोग आदि भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इससे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई बड़ा उत्पाद होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। अवश्य ही कोई अनिष्ट होने वाला है। राजा युधिष्ठिर इन भयंकर अपशगुनों को देखकर व्यथित हो ही रहे थे कि अर्जुन द्वारका से लौटकर वापस आ गए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने परेशान हो रहे हैं जितने कभी नहीं थे। उनका मुंह लटका हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और शरीर का तेज भी जाता रहा है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देख युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करते हुए उन्होंने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण के क्या हाल चाल है? वे अपने सगे संबंधियों के साथ द्वारिकापुरी में सुख से तो है ना? भाई अर्जुन, मुझे यह भी बताओ कि तुम्हारे क्या हाल है? तुम स्वयं तो ठीक हो ना? मुझे तो तुम श्रीहीन से दिखाई पड़ रहे हो। तुम वहां बहुत दिनों तक रहे। कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं हुई, या तुमसे भूलवश या अनजाने में किसी का अपमान तो नहीं हो गया? मेरा विश्वास है कि तुमने कोई ऐसा निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो। तुम अपने परम प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण से रहित हो गए हो। इसी कारण से तुम श्रीहीन से प्रतीत हो रहे हो। इसके सिवा तुम्हारी अक्षमता का मुझे कोई और कारण समझ में नहीं आ रहा।